इतनी अच्छी शॉपिंग की है तो वो भी अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन इतनी सारी शॉपिंग यार। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे भाई, आज तो लगता है पूरा बाजार खरीद के लिए आए तुम लोग। बस आंटी, अगर आपकी बेटी का दिल चाहे ना तो ये पूरा मॉल ही उठाकर घर में ले। क्यों भाई, मेरा होने वाला शौहर इतना अमीर है, मैं कंजूसी क्यों करूं? अच्छा, मेरी नजर में ना कंजूसी और फजूल खर्ची में बहुत फर्क है। ये सब कुछ ना फजूल खर्ची में आता है। इसमें फजूल खर्ची क्या है? तुमने ये जो 3 नई सैंडल्स खरीदी हैं, और मुझे जहां तक याद है तुमने अभी पिछले महीने 4 नई सैंडल्स भी खरीदी थी। भाई, मेरी कजन के पास ना सेम सैंडल थी, अब वही पुरानी सैंडल और सेम सैंडल मैं उसके सामने पहन के तो नहीं जा सकती थी, नहीं तो खरीदनी थी तो बस ले ली। अच्छा ठीक है बाबा, एक काम करो, अब जब भी कोई नई चीज खरीदनी हो ना, पहले अपनी कजन्स के पास देख लेना कि उनके पास वो चीजें हैं या नहीं, उसी के मुताबिक चीजें खरीद लेना। मेरी बात सुने, नहीं करवानी होती ना शॉपिंग तो मत करवाया करें, इतनी बातें मत सुनाए मुझे। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया? मजाक करो। अम्मी, आए मैं आपको शॉपिंग दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मैं अपने बेटे के लिए कड़क चाय बना कर लाती हूँ। अब नहीं आंटी, चाय की जरूरत नहीं है, कुछ मेहमान आ रहे थे तो अम्मी ने कहा था जल्दी घर वापस आ जाना, मैं बस 5 मिनट में बन जाएगी। फिर किसी दिन, कोई मसला नहीं है। अच्छा बेटा, मामा को मेरा सलाम कहना जरूर। जी जरूर। खुदा हाफिज़। खुदा जीते हाफिज़। रहो, जीते रहो, बस खुश रहो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लड़का है। विशाल, तुम्हारे तो माशाल्लाह नसीब खुल गए। सिर्फ मेरे नहीं, उसके नसीब भी खुल गए जो उसे मुझ जैसी लड़की मिली। हाँ, खैर मेरी बेटी भी लाखों में एक है। आए ना, आपको शॉपिंग दिखाती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी अभी सारी शॉपिंग की ना पिक्चर्स बना के वो कजन वाला ग्रुप नहीं है उसमें भेज देती हूँ। उफ अम्मी, किरण और सबा ने तो जल के मर ही जाना है। विशाल, कोई जरूरत नहीं कि अपनी चीजों की तुम नुमाइश करो। तुम्हें पता है इस तरह से कितनी बुरी नजर लगती है। क्यों क्यों ना करूँ नुमाइश, चीजें तो होती ही दिखाने के लिए। अब देख ले, पूरे खानदान में इस जैसी अंगूठी किसी के पास नहीं है, इतनी महंगी, इतनी खूबसूरत रिंग एंगेजमेंट पर तो किसी को नहीं मिली, पर मेरे पास है। आज तुम्हारे डैडी से मैं कहूंगी कि लड़के वालों से बात करें तुम्हारी शादी की, क्योंकि इतनी देर मंगनी रखना ठीक नहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ जी, मेरी फूफियां जरूर बातें बनाती हैं। मनाने दो, उन्होंने कौन सा अपनी बेटियों के लिए शहजादे ढूंढ लिए। मसरूफ हो बेटा? नहीं अम्मी, बस कुछ ईमेल्स चेक कर रहा था। खैरियत, कोई काम है आपको? वो विशाल के घर वालों का फोन आया था, शादी की तारीख मांग रहे। मिशाल से बात हुई थी मेरी, बता रही थी। तो बेटा कल तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, तो शाम को हम उनके घर चलते हैं ताकि शादी की तारीख उनकी मर्जी से रखें। वो सब ठीक है, लेकिन हमें भी तो देखना होगा ना कि कौन सा महीना और कौन सी तारीख हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। देखो बेटा, ये जो शादी के मामलात होते हैं ना, ये लड़की वालों की रजामंदी से ही तारीख रखनी चाहिए, क्योंकि बेचारों ने 100 अरेंजमेंट करने होते हैं। हम अपनी मर्जी की तारीख दे दें और वो भरम में हाँ तो कर देंगे, लेकिन उन पे बोझ डालने वाली बात है ना। और वैसे भी हमारी तो सारी तैयारी कंप्लीट है, जैसे वो हाँ करेंगे मैं जाकर अपनी बहू को रुखसत करके ले आऊंगी। ठीक है, आपको जो बेहतर लगे। ठीक, चलो तुम काम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी भिजवाती हूँ। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया बहन कि आपने हमारे इंतखाब की हुई तारीख पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। देखिए भाई साहब, हमने तो लड़की वालों को फ्री हैंड दिया हुआ है। असल तैयारी तो उनकी होती है ना, उन्होंने जहेज बनाना होता है। हमने तो इतना कुछ खास नहीं करना होता। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। पिछले 6 महीने से मैं इसकी जहेज की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन रोजाना कोई ना कोई चीज रह जाती है। देखिए बहन, हमने तो पहले ही कहा था कि हमें जहेज की जरूरत नहीं है। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहन हमारी इकलौती बेटी है, और अगर हम दे भी रहे हैं तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। आपको पता है हमारे खानदान में लड़कियों को 2-2 ट्रक के साथ रुखसत किया जाता है। अब आप मिसाल की फुफियों को ही मिसाल ले लीजिए। अपनी बेटियों के ससुराल को जहेज से लाद दिया, और बदले में ससुराल वालों ने क्या किया? बहू को सोने से लाद दिया। जितना जहेज दो उतना सोना लो। चलिए, तो खैर अपनी अपनी हैसियत की बात होती है। ये बताएं बहन कि आप बारात में कितने लोग लेके आ रही हैं? भाई साहब, हमारा तो कोई लंबा चौड़ा खानदान नहीं है। बस मेरा एक भाई है और बहन, और इसकी 2 फूफी हैं। बरादरी के लोग मिला के कुल 40 से बस 50 हो जाएंगे। कुछ इरफान के ऑफिस के लोग होंगे और दोस्त होंगे। बस हम आपको 1-2 दिन में लिस्ट दे देंगे इंशाल्लाह। अरे बहन, आपको जितने लोग लाने हैं ना, आप ले आइए। मेरी इकलौती बेटी है, मैं धूमधाम से इसकी शादी करना चाहती हूँ ताकि पूरा शहर देखे। अरे आप, हाँ, बेटी से भी तो पूछिए ना, कब से खामोश बैठी है, ये भी तो कुछ बताए। हमसे क्या पूछना? आप बड़ों ने फैसला कर लिया है, हमें मंजूर। हाँ, लेकिन आपका फैसला मंजूर है, पर जोड़ा मैं डिजाइनर का पहनूंगी, प्लीज। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम डिजाइनर का ही लेकर आएंगे। थैंक यू। चले जी, सब कुछ तय हो गया, अब मुंह मीठा करते हैं। ये ले जी, आप ये लाएं लीजिए। फौजिया, मुझे तो हैरत हो रही है तुम्हारी बातों पे। ऐसी गुफ्तगू करते हैं समझियों से। क्या गलत कह दिया मैंने? यही जो तुम सोने और जेवर में लादने की बात कर रही थी, कितनी शर्मिंदगी हो रही थी मुझे फौजिया। उस वक्त शर्मिंदगी नहीं हुई थी जब आपके भाई ने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपया खर्च किया, और उन ससुरालियों में बदले में क्या दिया? सिर्फ एक सोने का सेट और 6 चूड़ियां। इसके बावजूद वो लड़कियां आज ससुराल में राज कर रही हैं। भले उनको ससुराल से जेवर मिले हो ना मिले हो, लेकिन लड़की को इज्जत, वकार, मोहब्बत और प्यार मिलना बहुत जरूरी होता है। और इसके सामने सोना और जेवर तो क्या, हीरे की चमक दमक भी मांग पड़ जाती है। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, और वो अच्छी खासी समझदार खातून है, मेरी बात का बुरा भी नहीं मनाया। ये तो उनका बड़ापन है ना फौजी, कि उन्होंने हमारी हर शर्त मान ली। कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? तो हमने कौन से किस बात पे इतराज किया है? उनकी हर बात तो मानी है। उनकी कोई ऐसी बात थी नहीं जिस पे इतराज उठाया जाए। पर जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। सारे मामला दोनों की बायमी रजामंदी से तय पा गए। लेकिन एक बात आज के दिन से मिशाल को समझा देना कि जब शादी की तारीख रख दी जाए तो लड़की और लड़का को नहीं मिलना चाहिए। हद हो गई है हामिद साहब, आप आज भी पुराने जमाने के दौर में आप रह रहे हैं। अरे भाई, आजकल शादी से पहले लड़का और लड़की साथ शॉपिंग पे जाते हैं, मेहंदी इकट्ठी होती है, ढोलकियां इकट्ठी होती हैं, और वो क्या चला ट्रेंड, हाँ, शेंदी भी साथ होती है। देखिए जी, मेरी इकलौती बेटी है, मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी, धूमधाम से उसकी शादी करूंगी, और मैं किसी की नहीं सुनूंगी। फौजिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप बस अपनी बहन को बुला लीजिए और सारी जिम्मेदारी उसको सौंप दीजिए। अरे भाई, 2 बेटियों की शादी की, अच्छा खासा उसको तजर्बा है। ये भी कोई बात हुई बन्ना? बस देख लिया मैंने, मेरी तो इस घर में जैसे कोई हैसियत ही नहीं है। अब इसमें हैसियत की क्या बात हो गई?
रहने दीजिए, एक जोड़ा ला दीजिएगा मुझे, पहन लूंगी अपनी इकलौती बेटी की शादी पे। बाकी आप जाने और आपकी बहन। तो वाकई नाराज हो। अच्छा भाई, जो दिल में आए करो, मैं नहीं बोलूंगा। बस एक लिस्ट बना के दे देना, जहां जहां जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा तुम। आप खुश? हाँ, ये वाला कार्ड देखिए, अच्छा है। अच्छा है ना? मैं एक और दिखाता हूँ आपको जो मुझे अच्छा लगा था। ये डार्क ब्लू में कैसा है? क्या हुआ अम्मी, कुछ हुआ है? आप अपसेट लग रही हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे अब्बू की याद आ रही है। ये काम तो उनके करने वाले थे ना, और हम दोनों को करने पड़ रहे। कितने अरमान थे ना तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी शादी के, तुम्हें दूल्हा बना देखने के। बस अल्लाह ने उनको जल्दी बुला लिया, उसके काम वही बेहतर जानता है। अम्मी क्या हो गया है आपको? क्यों सोच रही हैं आप इतना? और बाबा कभी भी हमसे अलग नहीं हुए, वो तो हमेशा हमारे साथ है। उनका एहसास, उनका ध्यान कभी भी हमसे जुदा नहीं हुआ। मत सोचे। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी खाला को यहाँ बुलवा लूं। शादी वाला घर है, कुछ तो रौनक होगी ना, फिर 100 काम है, मेरा हाथ बटा लेगी। गुड आइडिया। और मैं अच्छी तरह जानता हूं आप उनके बगैर कोई काम कर भी नहीं सकते, तो फिर बुला लें उनको। वैसे मैं एक बात कहूँ बेटा, बोलिए। मिशाल की माँ की मुझे कुछ समझ नहीं आई है। मैं जानता था आप ये जरूर बोलेंगे। अभी वो ऐसे ही हैं, कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, लेकिन मिशाल जो है वो बहुत मुख्तलिफ है हमसे। नहीं बेटा, एक माँ अपने बच्चों के लिए साया होती है, और खासकर लड़की के लिए उसका आईना। ये भी ठीक है। तो फिर एक काम करें, जब मिशाल हमारे घर आ जाए तब आप उसका आईना होंगे। आप उसको ये सब कुछ बताइए, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसकी ना अच्छे से तरबियत करनी चाहिए, ठीक है? और अम्मी परेशान ना हो। आई लव यू। कार्ड आपको पसंद आया? वो ब्लू वाला अच्छा। हाँ, मैं आपको एक दफा फिर दिखाऊं, ऐसा ना आप बोले कि ये ब्लू नहीं दूसरा ब्लू। भाई तुम लोगों ने तो शादी के दिन रखने में बहुत तेजी दिखाई। अभी 3 माह पहले ही तो तुम्हारी मंगनी हुई है। हाँ तो क्या बहन, अब सारा साल मंगनी थोड़ी ना रखनी है। वैसे तुम्हारी शादी भी देखने वाली होगी। हम लोग तो अभी तक लड़के वालों की मंगनी के अरेंजमेंट्स तक नहीं भूले थे। ओफ, इतने किस्म के तो खाने थे। सोचो, मंगनी ऐसी थी तो वलीमा कैसा होगा। ऐसी ऐसी डिशेस होंगी ना किरण, सब देखते रह जाएंगे। हाँ भाई, कर सकते हैं वो। अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। क्या मतलब है इस बात का? भाई प्यार भी करते हैं हम दोनों एक दूसरे से। कॉलेज टाइम से इरफान मेरे पीछे था, बस मैं ही घास नहीं डालती थी उसे। एक दिन मुझे फिर उस पर तरस आ ही गया और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लिया। और देखो आज मैं कितनी खुश हूँ। खैर, अब अपनी शादी में कोई कंजूसी मत करना। मुझे ही देख लो, अपनी एक एक डिमांड पूरी करवाई थी मैंने अपने ससुराल वालों से। जाहिर है मैं भी अपनी सारी डिमांड्स पूरी करवा रही हूँ। वलीमे के वेन्यू से लेके शादी के डिजाइनर जोड़े तक, और बरी के भी 100 के 100 जोड़े, वो भी डिजाइनर। एंगेजमेंट की रिंग तो वैसे ही मेरी इतनी खूबसूरत है, पूरे खानदान में चर्चे हैं। मिली नहीं ना किसी को इतनी खूबसूरत रिंग। तो सोचो, अभी सोने के और डायमंड के 10 सेट बनकर आने हैं, तो क्या होगा तुम लोगों का। वाह, क्या बात है।
वैसे हनीमून का क्या प्लान है? मेरी मानो तो मलेशिया चली जाओ, जहां मैं गई थी। बहुत खूबसूरत मुल्क है, देखने वाला। भाई मैं नहीं जाती मलेशिया वलेशिया, जाऊंगी तो यूरोप जाऊंगी। हनीमून तो यूरोप का ही बनता है, मसे का। वो खूबसूरत है, तुम वो देखना। देख लेना, कहीं ये सब तुम्हारे ख्वाब धरे के धरे ना रह जाएं। तुम्हारे ख्वाबों की बात नहीं हो रही, मेरे ख्वाबों की बात हो रही है, और वो पूरे हो रहे हैं। अल्लाह नजरे बद से बचाए जी। चाय पियो। कह रही थी देख लेना, कहीं तुम्हारे सारे ख्वाब अधूरे के अधूरे ना रह जाए। जल गई होगी मुझसे, और क्या। उसकी तो खासलत ही ऐसी है, सारी जिंदगी माँ मुझसे जलती रही और बेटियां तुमसे। अल्लाह बचाए तुम्हारी फुप्पी और उनकी बेटियों से। मी, वैसे आपने इतना अरसा इन लोगों में गुजारा कैसे कर लिया? हिम्मत है आपकी। मिशाल, वो आई क्यों थी? क्या तुमने बुलाया था? मेरी बुलाती है जूती। वो तो कजन्स वाला ग्रुप बना हुआ है ना, मैंने उस पर पिक्चर्स भेज दी थी, बस वही देखकर मिलने आ गई। अब घर आई भी को भेज थोड़ी ना सकती थी। मशवरे दे रही थी, कह रही थी कि हनीमून पे मलेशिया जाना। मैंने भी बता दिया, मलेशिया वलेशिया नहीं जाना मुझे, यूरोप घूमूंगी मैं तो। तुमने क्यों बताया? इतनी गंदी नजरें उन लोगों की। हाँ लेकिन अब तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पिलाओ फौजिया एक कप। परेशान लग रहे हैं आप। हाँ बात कुछ ऐसी है। खैरियत तो है? अरे कोरोना की तीसरी लहर पूरे पाकिस्तान में आई है, जिसकी वजह से कल से लॉकडाउन हो रहा है। लॉकडाउन ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों? बेटा अब हुकूमत थोड़ी ना चला रहे हम, हुकूमती फैसले हैं, हम क्या कर सकते हैं? पर बाबा, मेरी शादी है, सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, ऐसे लॉकडाउन में कैसे होगा सब कुछ? बेटा मिशाल, जब बाबा के लिए चाय बना के ला, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। जाओ बेटा, फिक्र नहीं करो। हामिद, ये क्या खबर सुना दी आपने? अल्लाह अल्लाह करके कारोबार शुरू हुआ था, कुछ नकलो हरकत शुरू हुई थी, अब कल से फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन हुकूमत कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो निकालेगी ना। अब ऐसा थोड़ी कि पूरी अवाम को मुफलिस करके घर में बिठा देगी। अब कल गवर्नर साहब हुकूमती पॉलिसीज और एसओपीज का ऐलान करेंगे। अब जारी बात है, पहले जैसा लॉकडाउन तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो नरमी बरतेंगे ये लोग। हाय अल्लाह रहम कर, कहीं मेरे अरमान मेरे दिल में ही ना रह जाए। फौजी अरमान तो बेटी को बिहाने का है, 2-4 लोग भी आ जाएंगे तो निकाह करके इज्जत के साथ रुखसत कर देंगे, ताकि सारी जिंदगी मैं आपकी बहनों और भाभीयों के ताने सुनती रहूं। कहते रहेंगे इतनी गुर्बत में अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। क्या हो गया है फौजिया? बोलने से पहले सोच तो लिया करो कि क्या बोल रही है। मैं नहीं जानती किसी लॉकडाउन शॉकडाउन की। मेरी इकलौती बेटी है और मैंने उसकी शादी धूमधाम से करनी है। एक तो बाहर से परेशान आया और तुम्हारी बातें सुनकर और परेशान हो गया। तंग करके रख दिया इस कोरोना ने। क्या हो गया? कहाँ जा रही है? मैं ले तो आई हूँ चाय। तुम्हारे बाबा ने वही बातें शुरू कर दी। लॉकडाउन लग गया है, बेटी का सादा सा निकाह पढ़वा के उसे रुखसत कर देंगे। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शादी मैं धूमधाम से ही करूंगी। अरे अगर लॉकडाउन लग भी गया तो कोई बात नहीं, शादी की तारीख हम आगे कर देंगे। हम कौन से भागे जा रहे हैं, और ना दूल्हा वालों को जल्दी है। फिक्र नहीं करो तुम। करती हूँ मैं कल इरफान से बात।
ऐसे तो शादी नहीं हो सकती भाई। मुझे तो एक एक फंक्शन करना है, पूरे खानदान को दिखाना है, जो बात है। मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं वो? मेरी शादी होगी तो प्रॉपर होगी। मैं खुद अब्बा से बात करती हूँ। फिक्र नहीं करो तुम। लोग तो तभी देखेंगे ना आज जब वो आएंगे। अगर कोरोना की वजह से लोग नहीं आ सके तो ना आए ना आए, कोई मसला नहीं है। पिक्चर्स और वीडियोस में देख लेंगे कि हमने शादी कितने धूमधाम से की है, पता चल जाएगा। विशाल, ये धूमधाम भी तभी होगी जब ये लॉकडाउन खत्म होगा। कौन सा लॉकडाउन? रेस्टोरेंट खुला है, लोग बैठे हैं, रश लगा हुआ है, मार्केट्स भी खुली हुई है, कोई लॉकडाउन नहीं है। एसओपीज तो फॉलो करने होंगे ना हमें। रेस्टोरेंट्स में ये इंडोर डिनर्स बंद, मार्केट्स जल्दी बंद हो रही हैं, ये होटल हॉल्स ये तो पता नहीं कब से बंद है यार। मुकम्मल पाबंदी लगी। और ये लोगों का ज्यादा जमा होना भी बहुत मुश्किल है यार। उफ खुदाया, इस टाइम मुझे तुम दुल्हे कम और कोई हुकूमती नुमाइंदा ज्यादा लग रहा है। मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो सच है। मैं कुछ नहीं जानती। शादी होगी तो ऐसे ही होगी, धूमधाम से। मैं कोई अपनी रस्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अपनी कोई शादी की रस्म कैंसिल भी नहीं करूंगी। अरे सब कजन्स को पता है मेरी। पिक्चर्स भेजी हैं मैंने, इतनी बातें की हैं। कुछ ना हुआ तो नाक कटेगी मेरी। एक बात बताओ, तुम ये शादी अपने कजन्स के लिए कर रही हो? अच्छा भाई, जो मर्जी समझो, ऐसे ही है। वैसे भी आजकल लोग सिर्फ बज़ाहिरी चमक धमक ही देखते हैं, अंदर से बेशक तांबा ही क्यों ना हो। पानी तो सोने का ही चढ़ा होना चाहिए। तो फिर एक काम करो, दुआ करो कि ये जो लॉकडाउन है ना ये खत्म हो जाए। वरना तुम जो मुझे कह रही हो ना, इतना सब कुछ मेरे लिए करना पॉसिबल नहीं है इन हालात में। जिन्होंने करना होता है ना, उनके लिए सब पॉसिबल होता है। वो कर्फ्यू में भी शादी, सालगिरह, मीटिंग्स, शॉपिंग सब कर लेते हैं, फजूल के बहाने। लो मेरा पासपोर्ट लो। ये किस लिए? क्या मतलब किस लिए? ये भी भूल चुके हो तुम कि शादी के बाद हमने हनीमून पे यूरोप जाना है। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे पूरा यूरोप घुमाओगे। फोन। सॉरी यार, एक तो तुमने ना इतना सब कुछ कह दिया कि मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अच्छा वीजा कब लगवाना है ये बताओ। जैसे ही हालात बेहतर होंगे लगवाऊंगा वीजा। अब हालात का वेट मत करते रह जाना, प्लीज जल्दी लगवा लेना। मैं शादी के 4 महीने तक वेट नहीं कर सकती कि मैं कहीं नहीं जा रही। यार एक तो तुम मुझे ये बताओ, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारा मसला है टेंशन लेना? क्योंकि तुम हो ना मेरी सारी टेंशन्स दूर करने के लिए। खाओ ना। खा रहा हूँ। ओए सेल्फी ले, कजन्स के ग्रुप में भेजूंगी। ऐसा चलती है ना वो इरफान। अच्छा हंस दो। जी भाभी, वही परेशानी कोरोना की, और क्या। खानदान की पहली शादी, कितने अरमान थे, और अब ये लॉकडाउन लग गया। बस क्या बताऊं आपको, अब करना क्या है। बस सादगी से निकाह करके दुल्हन को रुखसत करके ले आऊंगी। अब इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, ये तो अल्लाह की मर्जी है, वही बेहतर जानता है। हम कुछ नहीं कर सकते, जो उसकी रजा। बस आप अपना ख्याल रखिएगा और बच्चों का भी, और प्लीज भाई को बिला वजह घर से मत निकलने दीजिएगा। फिर इंशाल्लाह होती है आपसे बात। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हुआ, क्या कहा मशाल ने? क्या कहना है उसने? जिद पर अड़ी हुई है कि चाहे लॉकडाउन हो, कर्फ्यू हो या कुछ भी हो, उसे शादी बड़ी धूमधाम से करनी। अजीब जिद्दी लड़की है। मैंने बहुत कोशिश की अम्मी उसे समझाने की, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। तो अब क्या करोगे बेटा? तो क्या इंतजार कर रहा हूँ कि लॉकडाउन खत्म हो या फिर कुछ नरमी आए लॉकडाउन में। और अगर लॉकडाउन ना खुला तो?
कुछ ना कुछ तो सोचना होगा ना हमें। और मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, कह रहे हैं शायद लॉकडाउन में नरमी हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। अल्लाह करे ऐसे ही हो जाए। अच्छा बेटा, तुम परेशान मत हो। अल्लाह जो करता है बेहतर ही करता है। हम कौन होते हैं? चलो मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं अम्मी, भूख नहीं है मुझे, मैं बस थोड़ा आराम करूंगा। मुझे इस लड़की की माँ की बातें सुनकर ही अंदाजा हो गया था कि ये लोग हमसे मुख्तलिफ हैं। या अल्लाह, तू ही हालात बेहतर कर सकता है, तू ही बेहतर जानता है। जी सर। सर मैक्सिमम 250 से 300 अफराद होंगे। अब प्लीज कुछ कर दीजिए ना। एक्चुअली मैंने अपने ससुराल वालों को समझाया कि लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन वो बज़्ज़िद है कि हॉल में शादी होनी चाहिए। मैं भी जानता हूँ सर कि लॉकडाउन की वजह से बहुत स्ट्रिक्टनेस है, लेकिन आपको अगर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने हैं तो आप बता दें मुझे, मैं वो भी मैनेज कर लूँ। सर मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन है, बहुत सारे हॉल्स और होटल्स मैंने सर्च कर लिए, सबकी तरफ से इनकार हुआ है, सिर्फ एक आप ही आसरा है मेरे लिए। प्लीज़ अगर आप कुछ मैनेज कर दें बेहतर। और शुक्रिया। अब मैं निशाल को क्या जवाब दूंगा यार। फर्रुख की कॉल है। अच्छा है। हाँ फर्रुख, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक हो? हाँ यार, बस तुम्हें ही कॉल करने वाला था। ये बताओ कि क्या हुआ वीज़ा का? क्या? लेकिन क्यों नहीं लग सकता वीज़ा? हाँ मैं जानता हूँ कि ऑपरेशंस कुछ जगह के बंद हैं, लेकिन ये यूरोप क्या टोटली लॉकडाउन है? या अल्लाह, कुछ नहीं यार, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी भाभी को कैसे समझाऊंगा। वो मानती नहीं है ना, ये समझती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ खुला हुआ है। अच्छा, एनी आइडिया कि ये कब तक रहेगा या कब ऑपरेशन ओपन होंगे? 1 साल? मतलब इस साल पूरा बंद है? चल ठीक है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। इसका मतलब है कि हम हनीमून पे यूरोप नहीं जा रहे। विशाल, कैसे चले जाएंगे यार? सबने अपने बॉर्डर्स बंद किए हैं, ऑपरेशंस बंद हुए हैं, फ्लाइट्स नहीं जा रही। और फर्ज करो अगर हम वहां चले भी जाते और अल्लाह न करे हालात ज्यादा खराब हो गए, हम लोग वहां फंस गए, तो हम वापस कैसे आएंगे? कुछ भी भाई, मुझे वहीं जाना है बस। और क्या मैं अपनी सारी कजन्स को बता चुकी हूँ कि हम यूरोप जाएंगे, और हम ना गए तो? एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आती, तुम्हारी ये जो कजन्स है ये हमारे बीच में कहां से आ जाती हैं यार? शादी हॉल का क्या हुआ कि वो भी नहीं हुआ कुछ? बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे वो भी मुश्किल नजर आया। पूरे शहर के क्लब्स हो गए, हॉल्स हो गए, अब क्या कहते हैं, कम्युनिटी सेंटर हो गए, होटल्स हो गए, सब जगह पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि मेस जो होते हैं उधर भी बात कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो सोशल गैदरिंग है ये हम नहीं अलाउ कर सकते। और वो जो मेहंदी का भी सोचा हुआ था, कैटरिंग वाले से भी बात की, उन्होंने कहा सर पाबंदी, हम इतना सब कुछ नहीं कर सकते वरना हम पर फाइन लग जाएगा, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो आप ठीक है। मैंने बात की कि हम चलो यार, मैं जहाँ तक कर सकता हूँ मैं मैनेज करूँगा, लेकिन सबने मना कर दिया। मतलब कि मेरी मेहंदी नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, ढोलकी, शहनाइयाँ, सजावट, कुछ भी नहीं होगा, एक सादा सा निकाह होगा और तुम मुझे ले जाओगे अपने घर, ऐसा? हाँ, सिर्फ
ये हो सकता है। इरफान, ऐसे तो फिर जनाजे ही उठते हैं, डोलियां नहीं उठती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मिशाल, पागल हो गई हो, जो मुंह में आता है बोले जा रही होती हो यार। अजीब। पर तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हो रही कि हम एक हो रहे हैं? तुम्हें इस बात का दुख हो रहा है तुम्हारी ये जो चमक दमक है ये सब फीकी पड़ जाएंगी, यही ना? हाँ भाई, हो रहा है मुझे दुख। और क्यों ना हो, अपनी शादी को लेके मैंने इतने ख्वाब सजाए थे, इतना कुछ सोचा था, इतना कुछ प्लान किया था, कुछ ऐसा ना हुआ तो और मैंने अपनी कजन्स को इतना कुछ बताया हुआ था। क्यों? ये सब कुछ होगा तो शादी होगी, वरना शादी नहीं हो सकती। यार औरत के लिए ना उसका शौहर उसके लिए जेवर होता है। औरत अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों मसला हो रहा है यार? ठीक है, तो हम ये शादी आगे कर देते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर कर लेंगे। अब सारी जिंदगी तो लॉकडाउन ही लगा रहेगा ना। होश में हो तुम? शादी आगे कर दें? यार जब सिंपल सा निकाह हो रहा है, हमारी शादी हो रही है, फिर क्या मसला है तुम्हें? क्यों शादी आगे कर दें? होश में हो मैं। शादियां वैसे भी पोस्टपोन हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा ना इस वक्त दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो। जब तुम्हारा दिमाग जो है ना दुरुस्त हो जाए तब मुझे कॉल कर, तब हम बैठकर इत्मीनान से बात कर लेंगे। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन है तुम्हारे पास, फैसला करो और मुझे कॉल करो, बताओ क्या करो। कौन से 2 दिन? कौन से फिर? ये इरफान क्यों चला गया? क्या कह रहा था वो? दिमाग खराब हो गया इसका, बात नहीं मान रहा मेरी। यानी वो सब कुछ चाहता है कि मुफ्त में हो जाए। इतना पैसा है इन लोगों के पास, 3 गाड़ियां, नौकर चाकर, 2 कनाल का घर है, और तब भी चाहता है कि बस पैसे खर्च ना हो। चीप कंजूस किस्म के लोग हैं। बस मैंने भी कह दिया उसको, ऐसे हालात में शादी नहीं होगी। जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब मैं भी शादी कर लूंगी। और सारी जिंदगी तो नहीं लगा रहेगा ना लॉकडाउन, कर लेंगे बाद में शादी। शाबाश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अरे भाई, हमें भी ऐसी कौन सी जल्दी है? और अगर वाकई तुमसे वो प्यार करता है ना तो जरूर इंतजार करेगा। छी, पागलपन है। सादगी से शादी करनी है। दिमाग खराब हो गया सब लोगों का। अपनी बेटियों के ससुराल को जहेज से लाद दिया, और बदले में ससुराल वालों ने क्या किया? बहू को सोने से लाद दिया। जितना जहेज दो उतना सोना लो। मैं कोई अपनी रस्म पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं अपनी कोई शादी की रस्म कैंसिल भी नहीं करूंगी। अरे सब कजन्स को पता है मेरी पिक्चर्स भेजी हुई है, मैंने इतनी बातें की हैं, कुछ ना हुआ तो नाक कटेगी मेरी। वैसे भी आजकल लोग सिर्फ बज़ाहिरी चमक धमक ही देखते हैं, अंदर से बेशक तांबा ही क्यों ना हो। पानी तो सोने का ही चढ़ा होना चाहिए। मेरी मेहंदी नहीं होगी, कोई फंक्शन नहीं होगा, ढोलकी, शहनाइयाँ, सजावट कुछ भी नहीं होगा। एक सादा सा निकाह होगा और तुम मुझे ले जाओगे अपने घर, ऐसा? हाँ, सिर्फ ये हो सकता है। इरफान, ऐसे तो फिर जनाजे ही उठते हैं, डोलियां नहीं उठती। यार औरत के लिए ना उसका शौहर उसके लिए जेवर होता है। औरत अपने शौहर के लिए सजती है, संवरती है। जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्यों मसला हो रहा है यार? ठीक है, तो हम ये शादी आगे कर देते हैं। जब लॉकडाउन खुलेगा फिर कर लेंगे। अब सारी जिंदगी तो लॉकडाउन ही लगा रहेगा ना। होश में हो तुम? होश में हूं मैं। शादियां वैसे भी पोस्टपोन हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बात है बेटा, तुम परेशान खड़े हुए हो? 10 दिन हो गए हैं लेकिन विशाल की कोई कॉल नहीं है। तो तुम खुद कर लो ना उससे फोन। नहीं हम अब कॉल पे बात नहीं, कल हम उनके घर जाएंगे।
और इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया। हालांकि मैंने मिशाल को 2 दिन दिए थे सोचने के लिए, उल्टा इसने मुझे 10 दिन दे दिए सोचने के लिए। तुम्हें पता है मियां बीवी के रिश्ते में एक दूसरे के साथ समझौता किया जाता है, एक दूसरे का साथ दिया जाता है, एक दूसरे को समझा जाता है, एक दूसरे की ढास बना जाता है। पता है ये तुम्हें? लेकिन जिस रिश्ते में एहसास ही ना हो ना मिशा, वो रिश्ता खत्म हो जाता है। जो लड़की आज मेरे साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी नहीं हो सकती, वो मेरे साथ कल कदम से कदम मिलाकर क्या चलेगी? बहुत अफसोस के साथ तुम्हें ये अंगूठी वापस कर। क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग रेल की पटरी की तरह होते हैं, साथ तो होते हैं मगर कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। चले। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया। मिशाल मियां बीवी ना एक दूसरे के हमसफर होते हैं, लेकिन जो साथ ही ना चल सके वो कैसा हमसफर? मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं तुमसे अपनी दी हुई मंगनी की अंगूठी वापस क्यों नहीं ले रहा हूं? इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं कि तुम इसकी चमक धमक को देखकर हमेशा याद रख सको कि पीतल पे जितना भी सोने का रंग चढ़ा दिया जाए, पीतल हमेशा पीतल रहता है। अरे बेटे रुको तो सही, बहन जी बहन रुको तो सही, रुको। कोई फायदा नहीं, वो जा चुका है। अब खुश हो जाओ दोनों माँ बेटी। मना करता था कि हालात से समझौता करना सीख लो, मगर तुम्हें तो दिखाना थी बेटी की शादी। अब कर लो नुमाइश। अच्छा भला रिश्ता हाथ से गंवा दिया सबने। अच्छे खासे लोग थे, सीधा साधा लड़का था, शरीफ लड़का था। अफसोस, सद अफसोस फौजिया, सद अफसोस।